हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल सर क्लासेस में। आज हम देख रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स। क्लास 11 फिजिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। हमने पिछले क्लासेस में विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग दो अनुप्रयोग देख चुके हैं। पहला क्रमांक देखे थे जिसमें हमने भौतिक जो समीकरण है उनकी शुद्धता की जांच किए थे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशंस। और उसके बाद जब हमने सेकंड इक्वेशन देखा तब हमने बताया था कि दो जो भौतिक राशियां हैं उनके मध्य किस प्रकार से पारस्परिक संबंध ज्ञात किया जाता है, उनके बीच में किस तरह से रिलेशनशिप निकाला जाता है। आज हमारी विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग का तीसरा लेक्चर है, तीसरा क्लास है और हम आज आपको बताएंगे जो हमारा तीसरा अनुप्रयोग है। ओके, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने पहला और दूसरा अनुप्रयोग नहीं देखा है और उससे पहले एक और वीडियो हमने अपलोड किया था, उस वीडियो में हमने आपको बताया था विमीय सूत्र के बारे में, विमा और उनके विमीय सूत्र के बारे में, तो वो वीडियो, तो ये पिछले के तीनों वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप सारे के सारे वीडियो आप लाइन से देख लीजिए, फिर आइए आप अनुप्रयोग क्रमांक 3 में। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आते जाऊं और भी लेक्चर्स यूट्यूब में मैं आपके लिए लेकर आते जाऊं, तो लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ नीचे जो चैनल सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाइए, बेल आइकन है उसको दबाएंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड हो यूट्यूब पर। ओके, तो चलिए अब और कुछ ना बोलते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया बेटा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग क्रमांक 3। तो चलिए बात करेंगे हम विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग क्रमांक 3। देखिए क्या होता है विमीय विश्लेषण का अनुप्रयोग क्रमांक 3 या क्या है। तो यहां मैंने हेडिंग डाल दिया है, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में क्या करना बोलता है, परिवर्तित करना। मतलब हमको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना है, कोई भी हमको जो क्वांटिटी दी रहेगी उसकी वैल्यू को। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिस्टम्स की। हमने देखा था बेटा यूनिट ऑफ सिस्टम्स 4 टाइप के देखे थे। सबसे पहले हमने देखा था सीजीएस सिस्टम, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड। ऐसी पद्धति जिसमें हम लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते थे, वो सीजीएस कहलाता था। तो ये हमारा पहला पद्धति था। दूसरे पद्धति में हमने देखा था बेटा एफपीएस, ठीक है, एफ फॉर फुट, ठीक है, पी फॉर पाउंड और एस फॉर सेकंड। ऐसी पद्धति जिसमें हम लंबाई को फुट या फीट से तथा जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है उसको पाउंड में और समय को सेकंड में मेजर करते हैं, वो होता है एफपीएस। और जो थर्ड हमने देखा था बेटा वो था एमकेएस, जहां हम लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मेजर करते हैं। वो पद्धति कहलाती है, वो सिस्टम कहलाती है, क्या कहलाती है, वो सिस्टम कहलाती है एमकेएस। और लास्ट और फोर्थ जो पद्धति देखा था हमने एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। वहां हमने आपको 7 टाइप की जो हमारे मूल राशियां थी, ठीक है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उसके बारे में बताया था। फिर हमने बताया था कि कौन कौन से उनके यूनिट्स होते हैं, उन्हें किस तरह से दिखाया जाता है, उनके संकेत क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने वहां बता दिया था आपको। अगर ये भी कोई बच्चा, अगर किसी को मालूम नहीं होगा, कोई स्टूडेंट ऐसा है जो आज ही पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आपको नहीं मालूम होगा, तो आप देख सकते हैं, इस वीडियो के लिंक में भी आपको मिल जाएगा, या यूट्यूब जब चैनल में जाएंगे आप मेरे, वहां देखेंगे तो वीडियो वहां लाइन से सभी वीडियो डली हुई है, आप वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आज का। मैंने आपको बता दिया कितने टाइप के, 4 टाइप के क्या होते हैं बेटा, सिस्टम्स होते हैं। कितने टाइप के, 4 टाइप के। तो आज का हमारा क्लास यही बोलता है कि एक पद्धति के मात्रकों को, कोई एक पद्धति मात्रक है, मान के चलते हैं एसआई में है, किसमें है, एसआई में है, तो उसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में, या फिर सीजीएस में है तो सीजीएस टू किस में कन्वर्ट करना है, एसआई। तो इस तरीके से बोलता है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में क्या करना है, बदलना है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। आप सिखाने वाले हैं आज हम आपको कन्वर्जन करना वन सिस्टम से अनदर सिस्टम में। तो
चलिए देखते हैं कैसे हम कन्वर्जन करेंगे। ओके, पहले आप ध्यान से सुनते जाएंगे क्वेश्चन और समझते जाएंगे बेटा। चलिए हम सबसे पहले एक फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं, एक भौतिक राशि। क्या मान के चलेंगे बेटा? एक भौतिक राशि है हमारे पास में, एक भौतिक राशि है, ये हम मान के चलते हैं। एक भौतिक राशि हम लेके चलेंगे। क्या लेके चलते हैं बेटा? हम एक फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी लेके चलते हैं। एक भौतिक राशि हम मान के चलेंगे, एक फिजिकल क्वांटिटी मान के चलेंगे, ठीक है, जिसका विमा m⁴a, l⁴b और t⁴ क्या है? c है। ठीक है, एक भौतिक राशि बेटा जिसका विमा या बोल सकते हैं विमेय सूत्र है m⁴a, l⁴b और t⁴ क्या है? c है। ठीक है, अब यहां आपको मालूम है बेटा कि ABC क्या होता है? ये ABC, वेयर ABC आर डायमेंशंस। ये सब क्या है? डायमेंशन है। किसके डायमेंशन है? मास, लेंथ और टेम्परेचर के। ओके, ध्यान से सुनते जाएंगे सारी चीजों को और अच्छे से समझते जाएंगे। एक बार बताऊंगा और अच्छे से सुनिए, ठीक है। तो क्या बताया हमने? एक फिजिकल क्वांटिटी ले लिया, हमने एक भौतिक राशि ले लिया जिसका विमेय सूत्र है m⁴a, l⁴b और t⁴c, वेयर बोलता है जहां ABC क्या चीज है बेटा? डायमेंशंस है। अब ठीक है, अब हम मान लेते हैं लेट, ठीक है, जो हमारे पास में बेटा फर्स्ट सिस्टम है, फर्स्ट सिस्टम, ठीक है, क्या चीज है हमारे पास में? फर्स्ट सिस्टम है। मतलब जो हमारे पास में बेटा पहली पद्धति है। कौन सी पद्धति है? पहली पद्धति है। उस पहली पद्धति में ये जो भौतिक राशि है उसे हम इस प्रकार से लिखते हैं। कैसे लिखेंगे हम उसको? m1, ठीक है। उस पहली पद्धति में इस भौतिक राशि को हम लिखते हैं m1, l1, t1, ठीक है। तो m1⁴a, l1⁴b, t1⁴c, ये पहली पद्धति में। और जब हम बात करेंगे कौन से? सेकंड सिस्टम की। किसकी बात करते हैं बेटा हम? सेकंड सिस्टम की बात करते हैं। तो सेकंड सिस्टम मतलब कौन सी पद्धति? जो हमारे पास में दूसरी पद्धति है, ठीक है। दूसरी पद्धति में इस भौतिक राशि को हम m⁴a, l⁴b और t⁴c के रूप में लिखते हैं। तो देखिए पहली पद्धति में हमने कैसे लिखा? m1⁴a, l1⁴b, t1⁴ क्या लिखा बेटा? c। और जो दूसरी पद्धति उसमें लिखा हमने m2⁴a, l2⁴b, t2⁴ क्या लिखा? c। ठीक है, अब क्या बोलते हैं? यदि n1 और n2 उनके संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान मतलब कैसी वैल्यू बेटा? न्यूमेरिकल वैल्यूज हो तो, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? Q1 फर्स्ट, जो पहली पद्धति में जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी आएगी, ठीक है, Q1 पहली पद्धति में फिजिकल क्वांटिटी, वो आ जाएगा बेटा N1 न्यूमेरिकल वैल्यू। मैंने बताया था किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट चीज उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, तो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू को यहाँ क्या लिख लिया बेटा? देखिए पहली पद्धति में लिख रहे हैं तो पहली पद्धति में फिजिकल क्वांटिटी को हमने Q1 लिखा, न्यूमेरिकल वैल्यू N1 आ जाएगा और यूनिट M1, L1, m1⁴a, l1⁴b
और T1 द पावर C, ये फर्स्ट पहली पद्धति में। और ऐसे ही और जो दूसरी पद्धति है वहां Q2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बेटा N2 M1 द पावर A L1 द पावर B और सॉरी, ठीक है, ये क्या आएगा बेटा हमारे पास में, ये आ जाएगा M2 द पावर A L2 द पावर B और T2 द पावर C। T2 द पावर कितना हो जाएगा, T2 द पावर C, ये ठीक है। तो दोनों पद्धतियों में देखिए मैंने मान निकाल लिया, एक में Q1 एक में क्या कर दिया Q2, ठीक है, एक में Q1 एक में Q2। तो हमने पढ़ चुका है बेटा कि दो फिजिकल क्वांटिटी है अलग अलग पद्धतियों में, दोनों पद्धतियों में उसके मान क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो क्या देखेंगे, जबकि Q1 इक्वल है किसके, Q2 के, Q1 इक्वल है किसके, Q2 के, दोनों पद्धतियों में मान क्या होंगे, बराबर होंगे। तो Q1 इक्वल क्या होगा, Q2। हम वैल्यू पुट करते हैं बेटा Q1 इक्वल Q2 में, कैसे वैल्यू पुट करेंगे, Q1 हमारे पास आ जाएगा N1 M1 द पावर A L1 द पावर B T1 द पावर C, ठीक है, इक्वल N2 M2 द पावर A L2 द पावर B और T2 द पावर C। इस तरीके से दोनों आपस में कैसे हो गए, इक्वल। अब मान के चलिए हम एक पद्धति को दूसरी पद्धति में निकाल रहे हैं, एक पद्धति को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, दूसरी में। तो हमको मान किसका चाहिए, दूसरी पद्धति का मान चाहिए। तो मैं N2 को रखता हूं, बाकी सबको दूसरे साइड में ट्रांसफर कर दूंगा। तो देखो वैल्यू कैसे आएगी, N2 इज इक्वल टू N1, ये M1 M2 इधर आएगा तो इसके अपॉन में आ जाएगा बेटा M1 अपॉन M2 होल द पावर क्या हो जाएगा A, ये L1 L2 होल द पावर B, ठीक है। हम M2 L2 TT को दूसरे साइड में क्या कर रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं, दूसरे साइड में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। और ये T1 अपॉन T2 होल द पावर क्या हो जाएगा बेटा C, इस तरीके से। तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, हमारे पास में ये एक फार्मूला बन जाएगा बेटा। क्या फार्मूला बन जाएगा, देखिए इधर, ये N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 होल द पावर A L1 अपॉन L2 होल द पावर B T1 अपॉन T2 होल द पावर C। हम दूसरी पद्धति में जो भी वैल्यू है वो यहां से हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर से देखिए हमने क्या क्या चीजें किया। हमने भौतिक राशि एक फिजिकल क्वांटिटी लिया बेटा, जिसका विमा या बोल सकते हैं उसका विमीय सूत्र M द पावर A L द पावर B T द पावर क्या था C था, वेयर ABC बोलता है, जहां ABC उनकी क्या है, विमाएं हैं। किसकी विमाएं हैं, द्रव्यमान, लंबाई और समय की। फिर फर्स्ट सिस्टम पहली पद्धति मान के चला M द पावर A L1 द पावर B T1 द पावर क्या है C है। दूसरी पद्धति में M2 द पावर A L2 द पावर B T2 द पावर C है। फिर हमने N1 N2 उनके क्या ले लिया, न्यूमेरिकल वैल्यू, उनके संख्यात्मक मान ले लिए बेटा। पहली पद्धति में जो फिजिकल क्वांटिटी आई वो Q1 आई, दूसरी पद्धति में Q2 आई। Q1 इज इक्वल टू हमारे पास आया N1 M1 द पावर A L1 द पावर B T1 द पावर C। और दूसरी पद्धति में आया बेटा Q2 इज इक्वल टू N2 M2 द पावर A L2 द पावर B T2 द पावर क्या आया हमारे पास में C आया। दोनों पद्धतियों में मान कैसे होंगे, बराबर होंगे, एक ही फिजिकल क्वांटिटी है। तो Q1 इक्वल Q2 कर दिए, N1 M1 द पावर A L1 द पावर B T1 द पावर B और इक्वल N2 M2 द पावर B L2 द पावर B T2 द पावर C। चूंकि हम एक पद्धति को दूसरी पद्धति में बदलते हैं, इसलिए हमको दूसरी पद्धति का मान चाहिए। किसका मान चाहिए हमको, N2 का मान चाहिए। तो N2 इज इक्वल टू N2 इक्वल N1 M1 अपॉन M2, दोनों में पावर में क्या है, A है, तो होल द पावर A ले लिए, L1 अपॉन L2, ये इस पक्ष में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, L1 अपॉन L2 होल द पावर B और T1 अपॉन T2 होल द पावर C। तो ये फॉर्मूले का यूज करके हम एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में परिवर्तित करेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन लिया हमने, ठीक है, एक और क्वेश्चन, समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का हम फिर से सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है ये पहले सुनिए, फिर जो हम बोलेंगे वो आप सुनिएगा, फिर आप जो बोलेंगे फिर हम सुनेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, चलिए क्वेश्चन बोलिए, क्या बोलता है क्वेश्चन कि किसी स्थान पर गुरुत्वाकर्षण मालूम है, ठीक है, हमारा जो पृथ्वी है सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो एक बल से आकर्षित करता है, ठीक है, और
किसके कारण से? ड्यू टू ग्रेविटी बोलता है। वो ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है बेटा? वो गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, जो एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है ड्यू टू ग्रेविटी, वो गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, जो पृथ्वी के द्वारा उत्पन्न होता है। तो यही चीज बोलता है यहाँ कि किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण, ये ठीक है। कलर चेंज हो भाई, कौन सा कलर? रेड कलर। ठीक है, रेड कलर खतरे का निशान है, तो जहां जहां खतरा होता है वहां वहां मैं मार्क कर देता हूं बेटा। ये देखिए, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना है बोलता है। किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण जो जी है, उस जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ सेकंड स्क्वायर आता है बेटा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर और समय का मात्रक मिनट ले लें बोलता है। अब लंबाई का जो मात्रक है उसको किलोमीटर ले लें। अब यहां पद्धति नहीं बताई गई है, ये कुछ अलग तरह का प्रश्न हो गया भाई। कैसे अलग तरह का क्वेश्चन हो गया? क्योंकि बोलता है लंबाई का मात्रक जो यहां मीटर लिया गया है उसको किलोमीटर ले लें, और जो सेकंड लिया गया है उसको क्या ले लें बोलता है? मिनट। यहां लंबाई का मात्रक को क्या ले बोलता है? किलोमीटर, और जो समय का मात्रक है उसको मिनट लिया जाए तो जी का मान कितना होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो यहां पद्धतियां नहीं बताई गई है, क्वेश्चन आपको इस तरह से भी दे सकता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने का स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें तो होती रहेगी। अभी हमको बहुत सारी बातें करना है, बहुत सारी चैट्स करने हैं। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहला फंडा क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने आपको कुछ देर पहले कि सबसे पहली जो चीज होती है बेटा, वो होती है भौतिक जो राशि है, उसका नाम आप चुपचाप लिख लीजिए साइलेंटली मोड में। ओके, तो मान क्या हो जाएगा भाई? क्या है हमारे पास? भौतिक राशि क्या है? यहां हम देख लेते हैं, हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण है। क्या चीज है? गुरुत्वीय त्वरण है। तो सबसे पहला हमारा जो काम होता है मैंने बता दिया है, भौतिक राशि गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण का क्या लिखना है आपको? विमीय सूत्र लिखना है, उसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो लिखना है। तो हम लिखते हैं गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र ये होगा बेटा हमारे पास में डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला। तो देखो क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण के लिए बेटा, ये होता है, मैं mlt के पद में लिखता हूं तो m⁻0 l t इनवर्स स्क्वायर, m⁻0 l t इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ, ये क्या चीज होगा? डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब आगे, ठीक है, मैंने बोला यहां क्या देखना? ABCD देखना, वेयर स्मॉल a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू बेटा 1, l के पावर में 1 है, और c इज इक्वल टू -2। ठीक है, m का कुछ नहीं है, 0 है, l कुछ नहीं है, मतलब m का पावर, सॉरी m तो है ही नहीं तो वहां 0 है, l है मगर उसके पावर में कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 होता है, और t के पावर में क्या दिखाई दे रहा है? -2, तो c इज इक्वल टू हमने -2 ले लिया, ये हमारे पास आ गया बेटा। अब ये पहला चीज हो गया, पहला काम आपका। हमेशा यहां तक आके आप थोड़ा सा रुक लीजिएगा, रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आराम कर लेना, उसके बाद में आगे सोचना। अब आराम करने के बाद में क्या सोचना? कौन सी पद्धति को कौन सी पद्धति में चेंज करना है। तो यहां तो हमको कोई नाम नहीं दिया गया, कोई पार्टिकुलर हमको बताया नहीं गया है कि इस पद्धति को, इस सिस्टम को आप इस सिस्टम में चेंज करो। हाँ, मगर हमको ये बताया, क्या बताया हमको ये बताया बेटा कि किलोमीटर को आप, सॉरी मीटर को आप किलोमीटर में चेंज कीजिए, जो जी की वैल्यू दी गई है। ठीक है, किलोमीटर को किस में चेंज करो बोलता है? मीटर में, और सेकंड को समय में। तो ये चीज हम दूसरा लिख लेते हैं। अब ठीक है, अब क्या लिखेंगे? चलिए हम पहले n1 लिख लेते हैं। n1 दिया है बेटा हमको, कितना दिया है? 9.8। क्या दे दिया हमको? 9.8। पहली पद्धति में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमको यहां पहले से दे दी गई है। क्या दे दिया गया है? 9.8। अब बात करेंगे कि कौन सी पद्धति को कौन सी पद्धति में बदल रहा है। ठीक है, तो किसको चेंज करो बोलता है बेटा? मीटर को। किसको चेंज करो बोलता है? मीटर को। किस में चेंज करो बोलता है?
मीटर में, किस में चेंज करो, किलोमीटर में। और साथ ही साथ बोलता है बेटा जो सेकंड दिया गया है उस सेकंड को आप मिनट में कन्वर्ट करो। ठीक है, ये दो चीजें दी गई हैं, मीटर को किलोमीटर में और सेकंड को किस में करना है बेटा, मिनट में करना है। तो अब देखिए मैंने आपको जो चीज बताया वहीं से मैं फिर से आगे बढ़ूंगा। थर्ड, ये इतना काम हो गया हमारा, दूसरा काम भी हो गया बेटा, किसको किस में बदलना है वो भी हमने जान गया। अब तीसरी और महत्वपूर्ण चीज होती है हमारे पास में, क्या चीज हम देखते हैं बेटा, फार्मूला देखते हैं। क्या देखते हैं हम, फार्मूला देखते हैं। तो हमारे पास में जो फार्मूला होगा वो फार्मूला है बेटा, क्या फार्मूला होता है, N2 इजिकल टू N1 M1 अपॉन M2 होल द पावर A, L1 अपॉन L2 होल द पावर B और T1 अपॉन T2 होल द पावर C। ये हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, M1 अपॉन M2 चाहिए बेटा। तो हम यहां निकालेंगे M1 अपॉन M2। M1 पहली पद्धति में, M1 क्या चीज है बेटा हमारे पास में, फर्स्ट पहली पद्धति में जो मान आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं, M1 अपॉन M2। तो पहली पद्धति में द्रव्यमान द्रव्यमान तो हमको दिया ही नहीं है। ठीक है, तो हमको M1 और M2 की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं। ठीक है, M1 M2 की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको बेटा। फिर भी अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं M1 इजिकल टू 1 लिख लेना, M2 इजिकल टू क्या लिख लेना बेटा, 1। अब दूसरी चीज L1 अपॉन क्या चाहिए आपको, L2 चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज क्या चाहिए बेटा, L1 अपॉन L2। फिर से एक बार देखिए क्या बताया आपको, M1 अपॉन ये M1 अपॉन M2 नहीं दिया है तो दोनों की जगह हम 1 लिख लेते हैं बेटा, इक्वल 1 हो जाएगा। सेकंड नंबर में हम निकालेंगे L1 अपॉन L2। तो पहली पद्धति में मीटर दिया है बेटा, कितना मीटर लिखेंगे आप, 1 मीटर लिखेंगे। दूसरी पद्धति में क्या दिया है, किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, 1 किलोमीटर। मैंने बोला था एक समान कर लेना, तो ये 1 मीटर और किलोमीटर को लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1000 मीटर। कितना मीटर हो जाएगा, 1000 मीटर। मतलब ये हुआ 1 अपॉन कितना, 10 द पावर 3 इजिकल टू 10 द पावर -3। 10 द पावर कितना हो जाता है बेटा, -3। वैसे ही हम लास्ट में हम निकालेंगे बेटा T1 अपॉन T2। तो T1 अपॉन T2 पहली पद्धति में क्या है, सेकंड, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास में सेकंड। दूसरी पद्धति में किस में कन्वर्ट करना है हमको, मिनट में, तो 1 मिनट। फिर से वही काम, हम ये 1 सेकंड और ये 60 सेकंड, ये हमारे पास क्या हो गया, 1 अपॉन 60। तो 1 अपॉन 60 नीचे है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 60 द पावर -1 60 इनवर्स। ठीक है, फिर से एक बार देखिएगा मैंने क्या बताया। दूसरी चीज आपको याद रखना है, N1 हमको दिया है, हमने 9.8 लिख लिया। मीटर को किलोमीटर में, पहली पद्धति में मीटर, दूसरी पद्धति में किलोमीटर, पहली पद्धति में सेकंड, दूसरी पद्धति में मिनट, इस तरह से कन्वर्जन था। तो हमने किया क्या, हमने क्या काम किया बेटा, हमने M1 अपॉन M2 निकाला, यहाँ मास दिया नहीं है तो 1 1 रख लिया, 1 अपॉन 1 1 हो गया। L1 पहली पद्धति में मीटर है, मीटर को किलोमीटर, हमेशा याद रखना जो दिया है वो आपका ऊपर रहेगा, वो पहली पद्धति का लाएगा, और नीचे बटे में बेटा अनुपात में क्या रहेगा, आपकी दूसरी पद्धति रहेगा। ठीक है, तो दूसरी पद्धति क्या है हमारे पास में, किलोमीटर है। क्या चीज है बेटा, किलोमीटर है। तो 1 मीटर इज अपॉन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने, 1000 मीटर। कितना हो जाता है बेटा, 1000 मीटर। तो 1 मीटर अपॉन 1000 मीटर, 1 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, 10 द पावर 3। 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 10 द पावर 3 इजिकल टू 10 द पावर 3 को ऊपर लेकर 10 द पावर -3। ठीक है, एक जैसे चेंज कर लिया। अब T1 अपॉन T2 1 सेकंड अपॉन 1 मिनट, मैंने मिनट को सेकंड में चेंज कर लिया, 60 सेकंड हो गया। 1 अपॉन 60 क्या लिखते हैं, 1/60 को हमने 60 को क्या लिख लिया, 60 इनवर्स। ठीक है, मतलब 60 द पावर -1। अब हम फॉर्मूले में आ गए बेटा, N2 इजिकल टू N1 कितना दिया हमको, 9.8। कितना दिया बेटा, 9.8। M1 अपॉन M2 ये हमारे पास में आ रहा है 1 और पावर में कुछ नहीं मतलब 0। L1 अपॉन L2 10 द पावर
3 10 द पावर कितना आ गया बेटा -3 पावर में कितना आ जाएगा b का वैल्यू कितना है 1 और t1 अपॉन t2 60 द पावर -1 60 द पावर क्या है -1 और c के प्लेस में हमारे पास है -2। तो देखिए ये n2 इजिकल टू 9.8 इंटू हो जाएगा बेटा, ये तो 1 द पावर 0 1 ही हो जाएगा, तो ये 10 द पावर कितना है -3 है और ये -1 -2 60 द पावर क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, 60 द पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम n2 की वैल्यू यहाँ फाइंड करेंगे, ये 9.8 ठीक है, ये 60 का स्क्वायर, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, 60 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3600, क्या हो जाएगा 3600 इंटू 10 द पावर -3 कितना हो जाएगा 10 द पावर -3। अब आप मल्टीप्लिकेशन करके लिखेंगे या एक तरीका और है बेटा 9.8 ये 3600 है, उसको हम 36 इंटू 10 द पावर 2 इंटू लिख लेंगे बेटा 10 द पावर -3, कितना लिख लेंगे 10 द पावर -3 इस तरीके से। ओके, अब एक काम करते हैं, यहाँ हम रफ में ठीक है छोटा सा हम अपना रफ बनाते हैं बेटा। इधर रफ में हम क्या काम करते हैं, हम चलिए हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 9.8 इंटू कर लेते हैं बेटा हम 36 ठीक है, तो 6 8 जा 48 4 6 9 जा 54 54 और 6 9 जा 54 और 4 58 3 8 जा 24 2 3 9 जा 27 और 2 29 8 4 12 ठीक है, 8 4 कितना हो 12 और ये 9 9 18 5 2 7 और 1 8 5 2 7 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 8, तो ये हमारे पास में आ जाएगा ठीक है। गलत हो गया, फिर से एक बार मल्टीप्लिकेशन कीजिए। क्या मल्टीप्लिकेशन करना है, ये ब्लू कलर अच्छे से नहीं चल रहा, हम कुछ दूसरा हम येलो कलर लेते हैं ठीक है। हमको मल्टीप्लिकेशन करना है बेटा 9.8 इंटू 36 का, 6 8 जा 48 4 6 9 जा 54 और 4 58 ठीक है, 3 8 जा 24 2 3 9 जा 27 और 2 29 ये 8 8 4 12 ये 15 और ये 1 ठीक है। 1 डिजिट के बाद डेसिमल नंबर लिखे लगेगा बेटा, तो 352 ये n2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है बेटा, क्या आ रही है 352.8 इंटू 10 द पावर -1 -3 और -2 क्या हो गया बेटा -1, या फिर आप n2 की वैल्यू लिख लेंगे 352.8 डिवाइडेड बाई 10 से आप डिवाइड करेंगे बेटा, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 35.28। तो n2 इजिकल टू फाइनली वैल्यू आता है 35.28 मीटर हो गया किलोमीटर ठीक है, और पर मिनट स्क्वायर ठीक है। क्या आंसर आया 35.28 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। सॉरी, एक बार फिर से देखेंगे बेटा क्या चीज बताया हमने आपको ठीक है। शुरू से देखिए क्वेश्चन, यहां गुरुत्वीय त्वरण दिया है हमको g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर क्या होता है बेटा सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास मान होता है। तो ये हमको दिया है मीटर को किलोमीटर में और सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करो बोलता है। हमको विमीय विधि का प्रयोग करना है क्योंकि हम विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र हमको दिया है बेटा, डायमेंशनल फार्मूला दिया हुआ है m⁻0 L T इनवर्स स्क्वायर, ये हमको मालूम होना चाहिए सबसे पहला काम ठीक है। आपको कन्वर्जन करना है, कन्वर्ट करना है, सबसे पहला काम जो फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है उसका डायमेंशनल फार्मूला आप लिख लीजिए m0 LT इनवर्स, यहां से हमको a b और c की वैल्यू पता चल जाती है। ओके, अब दिया था हमको पहली पद्धति में जो न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक मान है n1 = 9.8, यहां हमने बता दिया बेटा हमको निकालना क्या है, हमको मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, सेकंड को कन्वर्ट करना है मिनट में। तो m1 m2 तो यहाँ है नहीं, तो 1/1 हो गया। L1 L2 पहली पद्धति में पहले सिस्टम में मीटर है, जिसमें बदलना है उसमें किलोमीटर है, तो 1 मीटर/1 किलोमीटर, 1 मीटर किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज किया 1000 मीटर, तो 1/10³ और ऊपर गया 10 क्या हो गया बेटा -3, ये आ गया हमारे पास में। अब T1/T2 1 सेकंड/1 मिनट, 1 सेकंड/1 मिनट को 60 सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड कैंसिल हो गया, 1/60 हो गया और ये 60 द पावर कितना हो गया बेटा -1। अब हमने
फार्मूले में वैल्यू पुट कर दिया। फार्मूला होता है n2 = n1 m1 upon m2 होल द पावर a l1 upon l2 होल द पावर b और t1 upon t2 होल द पावर c। n2 = 9.8 और m1 upon m2 1 द पावर कितना हो जाएगा बेटा 0, l1 upon l2 10 द पावर -3, b के प्लेस में 1, abc मैंने फाइंड कर लिया यहां देखिए, ठीक है, और 60 द पावर -1 c के प्लेस में -2। तो देखो 10 द पावर -3 1 द पावर 0 तो 1 हो जाएगा, 10 द पावर -3 और ये 60 -2 इंटू -1 60 द पावर 2, ये 3600 हो गया बेटा। कितना हो गया 3600 इंटू 9.8 हो गया और ये 10 द पावर -3। 3600 को मैंने ऐसे 2 पार्ट में लिख लिया, 36 इंटू 10 द पावर 2। 36 इंटू क्या कर लिया मैंने 10 द पावर 2 बना लिया और इंटू कर दिया बेटा 10 द पावर -3, तो -3 और 2 -1 बचा और मल्टीप्लिकेशन किए 352.8 आया और फिर से मैंने 10 द पावर -1 को नीचे ले गया तो डिवाइडेड बाई 10 हो गया 35.28, तो 35.28 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। ओके, तो ये था तरीका, ठीक है, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना किस तरीके से चेंज करते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन, आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा रहना चाहिए। मैं शुरुआत से बोलते आ रहा हूं, जब से क्लास 11th की वीडियोस मैंने अपलोड करना शुरू किया तभी से मैं बोलते आ रहा हूं। देखिए मैंने प्रीवियसली बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं जिसको मैंने मैथमेटिकल टूल नाम दिया था, मगर मैं एक नया सीरीज फिर से शुरू कर रहा हूं बेटा। मेरे यूट्यूब प्लेलिस्ट में देखना, एक और प्लेलिस्ट मैंने नया जोड़ा है मैथमेटिकल टूल के नाम से, मैथमेटिकल टूल फॉर फिजिक्स। मैथमेटिकल टूल फॉर फिजिक्स मैं A to Z जितने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है किसके लिए, फिजिक्स के लिए, वो सारे के सारे वीडियोस नए बनाकर, ठीक है, नए तरीके से और नए अंदाज में बनाकर सारे वीडियोस फिर से अपलोड करने वाला हूं। अगर किसी बच्चे को किसी भी पोर्शन में, मैथमेटिकल पोर्शन में दिक्कत आ रही होगी तो जरूर उन वीडियोस को आप एक बार देखेंगे, आपको सारी की सारी चीजें आपको समझ में जरूर आएगी। तो आज के लिए इतना ही, मैंने 2 एग्जांपल्स आपको बता दिए हैं, आप इसी मेथड से आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, कई बार ऐसे लिखा हुआ रहेगा, कई बार एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम देगा, कई जगह आपको पहचानना होगा कि पहली पद्धति कौन सी है, दूसरी पद्धति कौन सी है, और इस तरह से कन्वर्जन करना होगा, ठीक है। अधिकांशतः कन्वर्जन होता है बेटा SI to CGS, CGS to SI, ठीक है, या इस तरह से जैसे मीटर से किलोमीटर, सेकंड से मिनट, ये उल्टा भी दे सकता था, किलोमीटर से मीटर, मिनट से सेकंड। ये सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है। कहीं भी कुछ भी डाउट होगा, मैंने बोला आप कमेंट में आइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए, अधिक से अधिक इस चैनल के साथ जुड़िए। हम भविष्य में ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियो लेक्चर्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, बाय। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चौथे अनुप्रयोग के साथ, विमी विश्लेषण का जो हमारा 4th अनुप्रयोग है। ओके, तो बाय।